नमस्कार साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी को पता है कि आपका जी का एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है वो आ चुका है। इसमें सब अपना रिज़ल्ट देख भी चुके होंगे और आई होप आप लोगों की रैंक या नंबर जो भी कह लें आपका ठीक ठाक ही होगा, क्योंकि अभी इस बार का पेपर थोड़ा सा ईजी था एज़ कम्पेयर टू 2023। लेकिन दोस्तों, एक बड़ी बात यह है कि अब आपके मन में ये उत्सुकता होगी कि आपका रिज़ल्ट का जो रैंक है, रैंक कार्ड है, जो स्कोर है, क्या वो गवर्नमेंट कॉलेज दिला पाएगा। तो उस पर बात करने वाला वीडियो। तो इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं ऐसी टॉपिक को लेकर दोस्तों कि आपकी कट ऑफ कितनी जाएगी जिससे आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए आसानी से और अपने आप पसंदीदा कॉलेज में एडमिशन ले सके। तो सभी ग्रुप के लिए बात करेंगे दोस्तों, ए से लेकर के तक की बात करेंगे। और स्पेशली अगर मैं दोस्तों आपको बता दूँ सभी ग्रुप के लिए, तो देखेंगे दोस्तों रैंक कार्ड के अकॉर्डिंग। और एक दोस्तों मैं इसमें आपको दिखाने वाला हूँ जो 2023 का काउंसलिंग का शेड्यूल लास्ट 5 राउंड का जो आप उसमें देख सकते हैं, उसको दिखाऊंगा कि कितने लोगों को लास्ट राउंड काउंसलिंग तक भी गवर्नमेंट कॉलेज मिले हैं, कितनी रैंक वालों तक के जो स्कोर कार्ड उनके हिसाब से। तो चलिए दोस्तों, मैं सीधा लेके चलता हूँ आपको साइट पे। तो साथ ही आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो इस बार का एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगा 2024 का, ये कितना जाने वाला है। तो दोस्तों सभी ग्रुप के लिए बात करेंगे। तो जो पहला ग्रुप है दोस्तों, आप यहाँ पे देख लीजिए, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। अगर जिन बच्चों का 71 जनरल, ओबीसी 72, एससी एसटी 71 या शेड्यूल ट्राइबर 68, अगर आप लोगों ने इतने नंबर, अगर आपके इतने नंबर भी आए हैं तो भी आपको कॉलेज मिलने की जो चांसेस हैं वो 100% है कि आपका हो सकता है पहले राउंड में ना मिले, दूसरे राउंड में ना मिले, तीसरे राउंड में ना मिले, लेकिन आपको जाते जाते जो आपका लास्ट राउंड तक उसमें ज़रूर कॉलेज आपको मिल जाएगा। वो दोस्तों अलग बात है कि आपको होम डिस्ट्रिक्ट मिले या ना मिले, तो वो सारी चीज़ें देखेंगे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि जो कट ऑफ जाएगी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वालों के लिए। एग्रीकल्चर जो इंजीनियरिंग वाले हैं दोस्तों, इनकी जो कट ऑफ जाने वाली इस बार की वो 76 से लेके, अगर आप जनरल में हैं, ओबीसी के हैं तो 74.3, अगर एससी से हैं तो 71.6 और अगर एसटी से हैं तो 67.2 के आसपास अगर आपका स्कोर होगा, मतलब आपका जो नंबर होगा, तब आपको इसने जो कौन से इस एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में जो आपके डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में जो आपके गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांस है, वो आपको लास्ट राउंड तक पूरा चांसेस है कि आपको इतना तक मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर इनसे ज़्यादा जिनका रैंक है, जो इनका जो जिस बच्चों का नंबर इनसे ज़्यादा, तो वो निश्चिंत रहें, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं तो मिलेगा ही दोस्तों। लेकिन ये मैं प्रोबेबिलिटी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो बच्चे को जिनका बहुत कम मिनिमम मार्क आया है उनकी बात करी जा रही है। अगर आपका नंबर अच्छा है तो आपको प्रोबेबिलिटी पूरी है कि आपको आपके डिस्ट्रिक्ट या फिर आसपास कॉलेज या फिर आसपास के जिलों में मिल सकता है, पूरी संभावना है। लेकिन दोस्तों जो आपके सबसे माइनर वाले बच्चे हैं, जिनके रैंक बहुत कम आएंगे, उनकी बात करी जा रही है। यहाँ पे फिर देख लेते हैं दोस्तों आपका जो सेकंड ऑप्शन है यहाँ पे, फैशन डिज़ाइनिंग एंड गारमेंट टेक्नोलॉजी। अगर आप इससे करना चाहते हैं डिप्लोमा और आपको पता है कि आपकी जो रैंक है 75 जनरल रैंक, 72.3, 66.8 और 63 तक अगर आप शेड्यूल ट्राइबर से हैं, तो अगर आपको ये इतना नंबर आपका है तो आपको पूरा चांसेस है कि आपको फैशन टेक्नोलॉजी एंड डिज़ाइन गारमेंट वाले में आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा पूरी तरह से। अब बात कर लेते हैं होम साइंस। होम साइंस में अगर आप डिप्लोमा इन होम साइंस में करना चाहते हैं दोस्तों, उसके लिए जो कट ऑफ जाने वाली है वो जनरल के लिए जाएगी 70 और ओबीसी के लिए जाएगी 71.3 और एससी के लिए जाएगी 67.5 और एसटी के लिए जाएगी 67 नंबर। अगर इतना है आपका या इससे ऊपर है तब तो और अच्छी बात है दोस्तों, लेकिन अगर आप इसके आसपास भी हैं तो आपको चांसेस है कि आपको लास्ट राउंड तक मिल जाएगा। ये आपका ऑफिशियल दोस्तों, इसमें कोई बहकाने वाली आपको बात नहीं। आप डाटा जाके सरकारी आपको जो जी का वेबसाइट है उस पर डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ की जो लिस्ट 2024, ये कट ऑफ इस बार जो ये कट ऑफ ये किस बेसिस पे बनाया गया दोस्तों। ये जो कट ऑफ आपका बना है दोस्तों, ये आपके 2023 के बेसिस पे ही बनाया गया है और इस बार जो बच्चे हैं दोस्तों वो कुछ कम ही हैं 2023 की अपेक्षा में। तो इस बार और चांसेस हैं कि आपका 2-4 नंबर कट ऑफ और नीचे गिरने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों होम साइंस पे। तो होम साइंस में अगर आप देखें तो इसका जो आपने बता दिया, फिर उसके बाद हम देख लेते हैं दोस्तों कि लास्ट जो है टेक्सटाइल डिज़ाइन। अगर आप टेक्सटाइल डिज़ाइन से आप करना चाहते हो डिप्लोमा और आपकी जो कट ऑफ होनी चाहिए वो आपका नंबर, अगर मान लीजिए जनरल को 80 नंबर, ओबीसी आपका 76.2 और एससी जो आपका 72.8 और एसटी वालों आपका अगर आपका है 71, तो आपको प्रोबेबिलिटी है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। अब बात करते हैं अगला जो ट्रेड है दोस्तों, टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग एंड प्रिंटिंग। इसका जो आपका जनरल रैंक जाने वाली है दोस्तों वो जाएगी 74 के आसपास, 71 70 या 71 के आसपास जाएगी दोस्तों आपका किस्मा ओबीसी रैंक अगर आपका है। और अगर आपका नंबर है 68 पॉइंट समथिंग के आसपास, 68 पॉइंट समथिंग के आसपास और आप एससी से बिलोंग करते हैं, एससी से बिलोंग करते हैं, तो आपको चांसेस है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं दोस्तों, आपका कहीं ना कहीं काउंसलिंग में मिलेगा, बस आप काउंसलिंग अच्छे तरीके से करना। अब बात कर लेते हैं मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट।
जो मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस है, इसके लिए अगर आप डिप्लोमा करना चाहते हैं तो इसकी जो रैंक जो जनरल के लिए वो 73, ओबीसी 68.5 और एससी पे हैं तो 62.3। अगर आप एससी पे हैं तो आपका 60 के आसपास जाने वाली है। ठीक है दोस्तों, अब अगर लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन एंड साइंस, इसके लिए जो बच्चों की थोड़ा भीड़ ज़्यादा रहती है, जिसमें मतलब इसमें संख्या ज़्यादा है, तो इसमें देखिए दोस्तों, अगर आप लाइब्रेरी हैं इंफॉर्मेशन साइंस है तो आपको जो आपके जो कार्ड पे होगा उसमें आपको तो लिखा ही होगा काउंसलिंग एलिजिबल तो एलिजिबिलिटी। लेकिन अगर आप इतने तक हैं, आपका जनरल रैंक, आपका जनरल नंबर जो है वो 78 के आसपास, अगर आपकी ओबीसी रैंक 76.3 और एससी रैंक 77.4 और एसटी रैंक जो आपकी 68 के आसपास नंबर आपका बन रहा है, अगर इनके आसपास आप नंबर अपना लेके आ रहे हो, नंबर की बात कर रहा हूँ दोस्तों, रैंक पे नहीं, बिल्कुल भी, अगर आप इतना नंबर आपका बन रहा है तो आपको बिल्कुल भी काउंसलिंग में देरी नहीं करनी चाहिए। मतलब आपको पूरी तरह से काउंसलिंग करना है, लास्ट राउंड तक करते जाना है और अपने जो पसंदीदा कॉलेज हैं उनको पहले चूज़ करना है। ठीक, अब बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर डिप्लोमा इन फार्मेसी। तो डिप्लोमा इन फार्मेसी वाले बच्चे हैं, इनकी सीटें थोड़ा सा लोचा हो जाता है दोस्तों। इन्हीं में थोड़ा दिक्कत इसलिए हो जाती है क्योंकि इनकी जो सीट है गवर्नमेंट वो तो बहुत कम ही है, 266 के आसपास सीटें हैं गवर्नमेंट। लेकिन दोस्तों अगर आप प्राइवेट में ऐसा नहीं, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस हैं प्राइवेट में जो आपको स्कॉलरशिप पे एससी एसटी वालों का कर लेते हैं, ओबीसी वालों का भी कहीं कहीं ऐसा होता है स्कॉलरशिप पे कर लेते हैं, जनरल वालों का भी कर लेते हैं। तो अगर आप प्राइवेट चूज़ करना चाहते हैं दोस्तों तो आपका जो काउंसलिंग के लिए प्रोसेस, जो आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल माने जाएगी, वो आपका जो नंबर होना चाहिए दोस्तों वो 74 जनरल, 72.3 आपका ओबीसी और 69.5 के आसपास आपका 69 या 70 के आसपास आपका किसका होना चाहिए, ये एससी और एसटी के लिए। अगर आप इतना नंबर है तो आप एलिजिबल फॉर काउंसलिंग के लिए हैं। लेकिन अगर आपका इतना नंबर है दोस्तों तो फिर मैं कहता हूँ कि आपका रैंक बहुत हाई जाएगी। अगर आपका ओबीसी या फिर E1 और E2 के लिए अगर मैं बात करूँ दोस्तों, अगर आपकी रैंक जो है वो 1000 के आसपास है तभी आप काउंसलिंग गवर्नमेंट कॉलेज में चूज़ कीजिएगा, वरना आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा, क्योंकि रैंक इसमें बहुत हाईएस्ट वालों को नहीं मिलता है। रीज़न ये है कि इसमें सीटें बहुत कम होती हैं दोस्तों, और इसमें छोड़ने के चांसेस जो सीटें होते हैं वो बहुत कम ही बच्चे इसको छोड़ते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा बायोटेक्नोलॉजी टिश्यू कल्चर। इसमें आपकी सीटें जो, इसमें जो आपका नंबर अगर 62 नंबर है या 60 या 50 के आसपास हैं तो आप अपने हिसाब से जनरल, ओबीसी, एनएससी, एनएसटी के आप पहले सीनियर वाइज देख सकते हैं आपकी कितनी जाएगी, तो इस हिसाब से आप काउंसलिंग ज़रूर कराइएगा। पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन में जो पीजीडीसीए का कोर्स है, इसमें देखिए दोस्तों जनरल के लिए 66.3 आपका ओबीसी और 60 या 65 और 56 जो आपका ये हो जाएगा एससी और एसटी के लिए हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसी कड़ी में दोस्तों जो पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर, अब यहाँ पे देखिए जो पीजी डिप्लोमा इन मार्केटिंग एंड सेल्स मैनेजमेंट में है, इसमें अगर आपका रैंक, इसमें अगर आपका नंबर जो है दोस्तों वो 80 और ओबीसी के 78.3 या फिर अगर आप कह लेती एससी एसटी वालों के 75 और 70 के आसपास है तो आपका एलिजिबल, आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के जो चांसेस है दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा होते हैं। अब बात उसी में आके फिर ये देखिए दोस्तों, आप अपने हिसाब से जो आपकी लिस्टेज हैं वो आप देख सकते हैं कि दोस्तों यहाँ पे आपको लिस्ट वगैरह सारी दी गई है कि आपका ये जनरल, ये फिर ओबीसी, फिर ये आपका एससी और ये एसटी के लिए है। तो अपने हिसाब से जो आपका कोर्स आप चूज़ करके देख सकते हैं आपका कितने मिलने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि डिप्लोमा इन टेक्सटाइल डिज़ाइन, जो डिप्लोमा इन फैशन टेक्नोलॉजी होती है दोस्तों। अब इसमें जो बच्चों की संख्या थोड़ा सा ज़्यादा होती है गर्ल्स के लिए खासकर। इसमें जो ओबीसी, इसमें जो आपका जनरल रैंक होगा दोस्तों, अगर जनरल से आप बिलोंग करते हैं तो आपका जो नंबर होना चाहिए वो आपका 74 नंबर, और अगर आपका ओबीसी या एसटी तो भी आपका 74 या 75 के आसपास रहेंगे, और एससी वाले अगर आप हैं, एसटी वाले हैं तो आपका 71.6 के आसपास हैं, तो आपको मिलने के चांसेस क्यों ज़्यादा हैं। क्यों मिलने के चांसेस ज़्यादा है दोस्तों, क्योंकि आपका इसमें जो सीटें वो थोड़ा कम होती है, इसीलिए नंबर की कट ऑफ जो होती है वो हाई चली जाती है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन में। डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन अगर आपका 79% नंबर है और ओबीसी के लिए भी उतना ही परसेंट है जा रहा है, वो उतना ही नंबर जा रहा है दोस्तों, और एससी एसटी के लिए बस 2-4 नंबर का फ़र्क है, तो आप देख सकते हैं आपका कितना जाना है। ठीक, अब आते हैं दोस्तों आगे फिर डिप्लोमा इन वेब डिज़ाइनिंग। तो डिप्लोमा इन वेब डिज़ाइन में अगर देख सकते हैं कि 73 के आसपास ओबीसी, 72 के आसपास 72 के आसपास एससी और एसटी वाले हैं, तो इसमें आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले, जो आपका जो मुख्य उन पे देख लेते हैं। डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट, अगर आपका नंबर 84 जनरल, 84 अगर ओबीसी वाले भी, अगर 79 या 73 की एससी एसटी वाले अगर इनका नंबर, इनके आसपास आप नंबर आपका नंबर 2024 में आ रहा है तो आप एलिजिबल हैं काउंसलिंग के लिए, और कहीं ना कहीं आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की संभावना दोस्तों वो बहुत ज़्यादा है, आपको मिल जाएगा आसानी से। ठीक है, और डिप्लोमा इन एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग में अगर आपका, इसमें देखिए तो थोड़ा ज़्यादा नंबर चाहिए आपको। अगर आपका नंबर 88 के आसपास या 83 के आसपास, 77 ओबीसी एसटी वाले हैं, तो इनमें अगर आपका नंबर आ रहा है तो आपको पूरी तरह से संभावना है कि आपको लास्ट राउंड तक, दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा पहले ही राउंड
लास्ट राउंड तक आपको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, अब उसी कड़ी में आगे बात कर लेते हैं दोस्तों पोस्ट डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अगर पोस्ट डिप्लोमा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग आप देख रहे हैं तो ये आपका क्या हो जाए दोस्तों 60 नंबर आपका जो हो जाएगा जनरल, 63 और 58 और ये OBC और ये आपका हो जाएगा SC और ये हो जाएगा ST के लिए आपका इतना नंबर होगा। लास्ट में देख लेते हैं दोस्तों डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग सेकेंड ईयर लेटरल एंट्री, जो ग्रुप के वाले होते हैं इनका जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होता है कि आपको कितने नंबर्स मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग सेकेंड ईयर लेटरल एंट्री से आप करना चाहते हैं तो आपका जो नंबर होना चाहिए वो दोस्तों हो जाएगा 69 के आसपास अगर आपका नंबर है जनरल रैंक वालों के लिए। अगर आप OBC से बिलोंग करते हैं तो आपका नंबर होना चाहिए 64 या 65 के आसपास होना चाहिए। अगर आप SC से बिलोंग करते हैं तो आपका 51-52 के आसपास होना चाहिए। अगर आप ST से बिलोंग करते हैं तो आपका 55 या 56 आपका आसपास होना चाहिए। तो अगर आप इतना नंबर लेके आ रहे हैं दोस्तों तो आपको निश्चिंत रहिए कहीं ना कहीं आपको स्पॉट काउंसलिंग तक भी आपको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, एक्सेप्ट डिप्लोमा इन फार्मेसी। क्यों? क्योंकि इसमें सीटें बहुत कम रहती हैं दोस्तों। तो आई होप ये आपकी 2024 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ थी दोस्तों। आपने देख ली कि 2024 जो है आपका 2024 का जो दोस्तों आप 2024 है इस बार का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ थी दोस्तों, तो इस हिसाब से आपका देख सकते हैं कितने ये सारी चीज़ें हैं। आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि आपका कितने तक जाएगा और आपको जो कॉलेज मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो सारी चीज़ एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2024 थी। तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपका रैंक कितना जा रहा है, आपका नंबर कितना जा रहा है और आपकी कट ऑफ कितनी जा रही है और आपको कौन सा कॉलेज प्रोबेबिलिटी लेनी है। और काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी कोई क्वेरीज होगी उसमें ज़रूर बताइए, क्योंकि काउंसलिंग आपको इस चैनल पे फ्री की जाएगी, आपकी काउंसलिंग फ्री करवाई जाएगी। तो अगर आप इच्छुक हैं तो दोस्तों आप प्लीज़ इस नंबर पर, ये नंबर मैं आपको दे दे रहा हूँ, आप इस पर व्हाट्सअप कर दीजिए, कॉल कर लीजिए, आपका जो भी है आप अपने डॉक्यूमेंट वगैरह सब सेंड करके आप इसमें काउंसलिंग के लिए ज़रूर एलिजिबल हो सकते हैं। तो ये थी 2024 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ दोस्तों, आप देख सकते हैं ये आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। आप इतने हिसाब से मिला लीजिएगा आपका किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं। और कहीं ना कहीं दोस्तों अगर आपका इतना नंबर है तो आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ के लास्ट राउंड तक आपको कॉलेज मिलने की जो संभावना है दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा है। ठीक, अभी इसमें बात करते हैं क्वालिफाइंग मार्क। तो क्वालिफाइंग मार्क दोस्तों अगर आपका इतना नंबर है तो आप एलिजिबल के लिए, अगर आपका देखिए अगर आपका जनरल के 77 पॉइंट के आसपास मिला है तो आप क्वालिफाइंग करेंगे किसके लिए? काउंसलिंग के लिए। अगर आप OBC में 77 या फिर 78 के आसपास जाते हैं तब भी आप क्वालिफाई करेंगे किसके लिए? काउंसलिंग के लिए। अगर SC ST से बिलोंग करते हैं और आपका नंबर 68 या 69 के आसपास जाता है तो ज़रूर आप किस में बिलोंग करेंगे? ये आप काउंसलिंग के लिए ज़रूर बिलोंग करेंगे दोस्तों। तो एक वीडियो में और भी लेके आने वाला हूँ दोस्तों, आपको बताऊंगा उसमें कि किस कॉलेज में कितनी सीटें हैं और खासकर वो डिप्लोमा इन फार्मेसी ग्रुप E1 और E2 के लिए होगा। तो दोस्तों उसके इंतज़ार के लिए, और ये आपका जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है दोस्तों इसमें कोई भी आपको सोचने की ज़रूरत नहीं, आपका इतने पे मिल जाएगा। क्योंकि मैं आपको एक लिस्ट यहाँ पर दिखा देता हूँ, देखिए साथी यहाँ पर आप लिखिए, ये जो आपकी लिस्ट है GCAP 2023 वाला हुआ था उसकी जो लास्ट 5 राउंड की कट ऑफ थी, जो आपकी 5वें राउंड की जो अंतिम कट ऑफ थी वो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं 2023 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। ये आपको यहाँ पे मैं दिखा दूँ, यहाँ पे जो रैंक है आपका पहला देखिए यहाँ पे क्या है, सिविल इंजीनियरिंग के लिए एडेड में आपकी जो रैंक है यहाँ पे कितने तक मिला है देख लीजिए आप खुद ही, आपको यहाँ पे विश्वास नहीं है तो आप देखिए ओपन रैंक आपका 6000 से 64,986 तक जिनकी बच्चों की रैंक गई है उन तक को भी लास्ट राउंड में कॉलेज मिल गया है। मतलब आपके लिए जो कॉलेज की लिस्ट है वो सबसे ज़्यादा है, ग्रुप जो आप इंजीनियरिंग वाले के लिए उनके बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा। दिक्कत होती है दोस्तों आपका ग्रुप E1 के लिए और E2 के लिए, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं अपने हिसाब से कितने रैंक वालों तक मिला है लास्ट राउंड काउंसलिंग में और किस कॉलेज में है। तो सारी चीज़ें आप इसमें जूम करके भी देख सकते हैं, मैं इसको पिन कर दूँगा कमेंट बॉक्स में, आप ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें थी, इसमें बताना बहुत मुश्किल है आप क्योंकि जूम करके सब कुछ बताना पड़ेगा। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, अगर आपको संतुष्ट हो जाएंगे कि अगर आप संतुष्ट होते तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो में डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।